आयु भी है, इतनी आयु मिलेगी कि नहीं, ये अन्य सारे संयोग बनेंगे कि नहीं, इन संयोगों की स्थिति कैसी होगी, कितने काल तक रहूंगा, ये सारी चीजें विचार नहीं आती। इसका मतलब है क्या रश्मिका जी, इसका मतलब क्या हुआ शशि जी? है कोई दोनों आंखों वाला व्यक्ति, आप खड़े हैं कुएं के उस तरफ और दोनों आंखों वाला व्यक्ति सामने से चला आ रहा हो और वो कुएं की तरफ चला आ रहा है और बिल्कुल कुएं में गिरने की स्थिति में है, तो ये कैसा मूर्ख है, कैसा अंधा हो गया है व्यक्ति, इसकी तो आंखें दिखाई दे रही हैं और ये कुएं की तरफ जा रहा है। कि वो कुएं की तरफ जाने वाला आपको मूर्ख दिख रहा है, अज्ञानी दिख रहा है, हर व्यक्ति उसको मूर्ख, अज्ञानी और ना मालूम किन किन नामों से संबोधित कर रहा है, लेकिन मैं भी कुएं में गिर रहा हूं, मैं भी इस संसार के कुएं में गिर रहा हूं। कितना हम कितने भाव बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे मैं मूर्ख नजर नहीं आ रहा हूं। इसका मतलब मैं लोभ से अंधा हो गया हूं। उस लोभ में, किसके लोभ में? धन के लोभ में, वैभव के लोभ में, संपत्ति के लोभ में मुझे मेरा स्वरूप नजर नहीं आ रहा, मेरी आयु घटती हुई नजर नहीं आ रही, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ब्याज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि इस मोह में इसे क्या आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष तुम कालस्य निर्गमम् वांछता धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतराम धनम। कि भैया मेरा धन बढ़ जाएगा, ये तो उसे दिख रहा है, लेकिन ये आयु खत्म, आयु नष्ट हो जाएगी, आयु के निषेक सारे गिर जाएंगे। तो मैंने अपने लिए जो काम करना था वो नहीं कर पाया, इस बात का खेद से जरा भी नहीं। देखो भैया, देखो अपन लोग आज कम से कम इस श्लोक के माध्यम से ये निर्णय कर लें कि हमें अपने जीवन की, वो जो अपने कार्यों की हमने एक लिस्ट बना रखी है, अपने लक्ष्यों की जो एक लिस्ट बना रखी है, उसमें ना सही बीच में है, ना सही सबसे ऊपर, ना सही बीच में, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं मुझे अपने स्वरूप को जानना है। अपनी आयु पूरी होने से पूर्ण मुझे अपने स्वरूप को जानना है, कम से कम ये सम्मिलित तो कर लो। और अगर आज हम अपने इस बात को सम्मिलित करेंगे तो कल फिर इस दिशा में कुछ पुरुषार्थ करेंगे, और जब इस दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो हमें आज इस श्लोक की महिमा आएगी कि आयु जाने से पहले, आयु पूरी होने से पहले मुझे तो अपने लिए कुछ करना, मैं तो अपने स्वरूप पे, छोड़ो धन संपत्ति, ये तो सब चले जाएंगे, कुछ नहीं पता है ना। मुझे इसी भाव में अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, ऐसी बात हमें इन श्लोकों के माध्यम से, पूज्यपाद स्वामी के उपदेश के माध्यम से, है ना, उनकी इतनी बढ़िया सरल भाषा में लिखे गए श्लोकों के माध्यम से अपनी विषयों की तरफ जाने वाली प्रवृत्ति को हटा के अपने स्वरूप की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति को जगाने का पुरुषार्थ जागृत होवे, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देता हूँ। एक बार पुनः श्लोक पढ़ता हूँ, उसको आप लोग पढ़ें और गुनगुनाने की कोशिश करें, ठीक है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम् वांछिताम धनिनामेष्टम जीवितात् सुतराम धनम। ठीक है किसी को कोई प्रश्न तो 5 मिनट में प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर अपन विराम लेंगे। अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लें, और भी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। भैया जी, ये उच्चारण में थोड़ा ये था, ये भी सुता